हेलो फ्रेंड्स, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री का जो हम लोग यूनिट 1 देख रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो आज हम इसमें बात करेंगे पाउली का अपवर्जन नियम। ठीक है, पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ। ठीक है, तो बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है आपका। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है पाउली का अपवर्जन नियम, और एकदम आसानी से इसे विद एग्जाम्पल समझेंगे। ठीक है, तो यार प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखना। तो चलो बात करते पाउली का अपवर्जन नियम क्या होता है। तो देखो देखते हैं, पहले थ्योरी पढ़ो फिर समझेंगे। ठीक है, तो पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ। ठीक है, तो पढ़ो इसे। कह रहा है पाउली का अपवर्जन नियम, देखो कह रहा है परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी के लिए 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m व s की आवश्यकता होती है। क्या कहा गया? किसी इलेक्ट्रॉन की अगर आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त करनी है, ठीक है, इन क्वांटम संख्याओं, कहा गया अगर किसी इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी आपको उसके बारे में पूरा जानना है तो आपको 4 क्वांटम नंबर्स की आवश्यकता पड़ेगी, n, l, m व s की। ठीक है, तो इनके क्वांटम नंबर्स के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। ठीक है, तो इसको जरूर वीडियो देख लेना जाके। तो देखो अब है इन क्वांटम संख्याओं के संबंध में डब्ल्यू पाउली 1926 ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ कहते हैं। ठीक है, इन क्वांटम संख्याओं के संबंध में, ठीक है, ये 4 क्वांटम संख्याएं होती है, द्विगंशी क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या, ये सारी। ठीक है, तो देखो आप कहा गया ये पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ कहते हैं, और इसके अनुसार किसी परमाणु में कोई भी 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान एक समान नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये है पाउली का अपवर्जन नियम कि किसी परमाणु में किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए, किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। ठीक है, चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, अर्थात किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम 3 क्वांटम संख्या n, l व m तो समान हो सकती, परंतु चौथी क्वांटम संख्या के मान में अवश्य भिन्नता होगी। ठीक है, मतलब 3 भले समान हो जाए लेकिन चौथी में जरूर भिन्नता होगी। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए। ठीक है, तो अभी इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे। तो चारों क्वांटम संख्याओं में से किसी एक की जरूर भिन्नता होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम विद एग्जाम्पल। ठीक है, तो पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ की बात करते हैं। तो देखो क्वांटम नंबर्स के बारे में इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ रखा है, तो वो वीडियो जरूर देख लेना। इस पे भी आपको थोड़ा बता दे रहे हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है, जो क्वांटम नंबर होती है 4 प्रकार की होती है, n, l, m व s, 4 प्रकार की होती है। ठीक है, n आपकी क्या होती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l एजीम्यूथल और m मैग्नेटिक, s स्पिन। तो देखो पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथी स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की क्वांटम संख्याएं आपकी होती है, n, l, m व s। ठीक है, अगर इसमें n, l, m मान लो 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए n, l, m के मान भले ही इक्वल हो जाएं, भले ही समान हो जाएं, मान लो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला n, l, m के मान वही आए, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला n, l, m के मान वही है, लेकिन s का मान दोनों इलेक्ट्रॉनों के लिए जरूर अलग अलग होगा। ये बात है पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ की कि आपका s के मान में जरूर भिन्नता आएगी। ठीक है, ये है पाउली का अपवर्जन नियम। तो चलो देखते एग्जाम्पल से समझते इसे। तो देखो देखते हैं पाउली का अपवर्जन नियम विद एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखो, मान लो हमने ले लिया के कोष, के सेल को ले लिया। ठीक है, के कोष के लिए हम आपको पाउली का अपवर्जन नियम सिद्ध करके दिखा रहे हैं। देखो के कोष लिया, तो के कोष आपको पता है, जब के कोष होगा तो आपको पता के कोष के लिए n का मान कितना होता है और के कोष के लिए उपकोष कौन सा होगा। ठीक है, तो के कोष के लिए आपका जो n की वैल्यू होगी, तो के कोष है तो मतलब उसका उपकोष क्या होगा? s। ठीक है, s ब्लॉक मतलब s पे इलेक्ट्रॉन भरा होगा आपका। ठीक है, s उपकोष का होगा, और s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। s में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं? 2। तो इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको दिखाना है कि मतलब चारों क्वांटम संख्याओं के मान अलग अलग आएंगे या उनमें कुछ भिन्नता होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। अभी आपको ये भी पता चलेगा कैसे s उपकोष में। तो सिंपल, यहाँ से पहले आपका मुख्य क्वांटम संख्या का मान निकालते n का। तो अगर n की वैल्यू देखो 1, 2, 3, 4 इस टाइप से इनफाइनाइट तक होती है। ठीक है, अगर 1 होगा तो वो k कोष में इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 2 तो l कोष में, 3 तो m कोष में, और 4 तो n कोष में, इसी प्रकार 5 तो o कोष में। ठीक है, तो यहाँ पे k कोष है तो मतलब n का मान कितना होगा? 1। ठीक है, इतना पता चल गया। अब द्विगंशी क्वांटम संख्या का मान निकाल सकते हो, l इक्वल टू होता है n माइनस 1। ठीक है, l इक्वल टू होता है n माइनस 1, तो n की वैल्यू है 1 और 1 माइनस 1 करोगे तो आ जाएगा l का मान 0। ठीक है, l का मान 0 आ गया। अब देखो n भी निकल आई, l भी निकल आई। ठीक है, l बराबर 0, 1, 2, 3 अगर है तो 0 के लिए आपका s उपकोष, 1 के लिए p उपकोष, 2 के लिए d उपकोष, 3 के लिए f उपकोष। तो यहाँ
एल का मान 0 आया तो हमें क्या पता चला, ये एस उपकोष में है। इससे पता लगा सकते हो एल का मान 0 है तो एस उपकोष। अब एम का मान कैसे निकालोगे, -L से +L तक इसकी वैल्यू होती है एम की, तो -0 से +0 तक अर्थात 0, ठीक है, वही -0 से +0 अर्थात 0। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 0। एन का मान 1, एल का मान 0, एम का मान 0। तो देखो अगर इन दो इलेक्ट्रॉनों में से पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालोगे तब भी ये वैल्यू सेम आएंगी, दूसरे के लिए निकालोगे तब भी सेम आएगी, लेकिन एस का मान जरूर भिन्न आएगा। कैसे अभी बताते हैं। देखो दो इलेक्ट्रॉन है आपके, तो दो इलेक्ट्रॉन है, अगर वो क्लॉकवाइज होगा तो उसके लिए एस की वैल्यू दूसरी, और एंटी क्लॉकवाइज तो उसके लिए दूसरी। क्लॉकवाइज के लिए एस इक्वल टू +1/2, एंटी क्लॉकवाइज के लिए एस का मान होता है -1/2। तो देख सकते हो आपका दो इलेक्ट्रॉनों के लिए मतलब एन एल एम के मान तो समान हो सकते हैं, लेकिन एस के मान में जरूर भिन्नता आएगी, ठीक है। देख सकते हो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू +1/2 है, दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू -1/2। एन एल एम का मान तो सेम हो सकता है, लेकिन एस के मान में जरूर भिन्नता आएगी। तो ये है दो इलेक्ट्रॉनों की बात कि पहले इलेक्ट्रॉन के लिए आपका एन एल एम के मान सेम हो सकते हैं, दूसरे के लिए सेम हो सकते हैं, लेकिन एस के मान में जरूर भिन्नता होगी। तो यही है पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ, आप एग्जाम्पल से समझा भी सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो एकदम आसान रूल है, और पाउली के नियम की सहायता से किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या, उपकोष की आकृति व कक्षकों के आकाशीय विन्यास के बारे में पता लगा सकते हैं। मतलब आप पता लगा सकते हो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी उस कोष में, ठीक है। तो परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पूर्ण जानकारी के लिए NLMS की आवश्यकता होती है, क्वांटम नंबर की। और डब्ल्यू पाउली ने एक नियम प्रतिपादित किया जिसे पाउलीज एक्सक्लूशन लॉ कहते हैं, और किसी परमाणु में किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। तो ये नियम है पाउली का। तो यार वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।